हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रीडर एकेडमी में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। देखिए स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ तो आपको पता ही है कि यह जो संविधान बन के तैयार हुआ, भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ, वह संविधान सभा के द्वारा तैयार हुआ। तो संविधान सभा ने लगभग 60 देशों का अध्ययन किया दोस्तों, लगभग 60 देशों का अध्ययन किया। और 60 देशों के अध्ययन करने के बाद जो संविधान सभा को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लगा, उसको क्या कर लिया दोस्तों, रख लिया। यह भारतीय संविधान में रख लिया या भारतीय संविधान में ग्रहण कर लिया। चलिए दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या थे, वह क्या थे कि जो भारतीय संविधान में रखे गए। हाँ, इसके बाद देखिए दोस्तों, ये सब हम क्या करेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। जो परीक्षा में लगभग 50 से प्लस पूछे गए हैं, बहुत बार क्वेश्चन किए गए हैं, उसी क्वेश्चन को हम लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, इसी बात हम शुरू करते हैं। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। तो किस देश के संविधान, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा दोस्तों, किस देश के संविधान से लिया गया। जैसे कह दिया कि संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हम देखेंगे यहाँ से, जो संसदीय शासन पद्धति है, प्रणाली है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है और विधि का शासन है, या एकल नागरिकता है दोस्तों, यह किस देश के संविधान से लिया गया है। हम जब बात करेंगे तो कहेंगे ये जो चारों है, यह अमेरिका के संविधान से नहीं बल्कि किस संविधान से लिया गया है। बहुत लोग भूल जाते हैं, तो आप याद रखना है अमेरिका के संविधान से नहीं दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से। किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से। यानी कि यदि कोई पूछता, देखिए ध्यान समझिए, क्या क्या चार बातें हैं जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन पद्धति। द्विसदनात्मक व्यवस्था, आपको पता है दोस्तों, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है जिसमें दो सदन, विधि का शासन और एकल नागरिकता। यदि आप क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चलिए याद करते हैं, बिल्कुल याद हो जाए दोस्तों। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, और आगे बात कर लें तो द्विसदनात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कहेंगे ब्रिटेन के संविधान से। आपको बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल देखिए बात होगी जब आगे वाले वीडियो में बताएंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या है या पद्धति क्या है, विधि का शासन क्या है, इसके बारे में सब क्लियर करेंगे। सिर्फ हमें इसमें समझना किस देश के संविधान से लिया गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये तो हम समझ लिए। अब बात किया जाए कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व और साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कहेंगे यह आयरलैंड के संविधान से। यह किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से। किस देश के, आयरलैंड के। बिल्कुल याद रखिए, क्वेश्चन छूटने वाले, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे पढ़ के जाते हैं। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन हम रखे हैं जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो राज्य के हम समझिए कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। और आगे देखते हैं साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं दोस्तों। जो साहित्य, कला है, समाज सेवा क्या, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जो चुने जाते हैं, तो कितने चुने जाते हैं दोस्तों, 12। किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में 12 सदस्यों को, 12 मेंबर्स को, जो साहित्य में, कला में, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जो विशेष अनुभव रखता है, जो विशेष ज्ञान होता है, वही क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उसे चुनते हैं। तो हमें क्वेश्चन है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कहेंगे आयरलैंड संविधान से। समझ लेते हैं, यानी कि समझते हैं क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और कला,
साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जो विशेष ज्ञान रखता हो, विशेष अनुभव रखता हो, वो 12 सदस्यों को चुना जाता है। किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से। समझ लिए? तो ब्रिटेन के संविधान समझ लिए, क्या क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया क्या क्या लिया, किसके बारे में समझिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, उद्देशिका की प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। ये सब पूछा जाए किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कहेंगे यह जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया। किस संविधान से लिया गया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। आप याद रखना है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। देखिए दोस्तों, क्या है, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जब हमारा मूल संविधान बन के तैयार हुआ, उस समय हमारे पास मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार 7 थे, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, फिर संशोधन हुआ और संशोधन करके एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। इसमें मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 है दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार। इस पर वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल हमको एक क्वेश्चन में डील करना है कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार किस देश संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका संविधान से। एक बात आप याद रखना है, उद्देशिका का विचार, प्रस्तावना जिसे कहते हैं, उद्देशिका का विचार, जैसे विचार भी कहा जाएगा, तब हम कहें अमेरिका के संविधान से, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएंगे कि उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा। तो ये तो आप याद रखना है कि उद्देशिका का विचार पूछे किस देश संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, आप पढ़ेंगे, बताएंगे, राष्ट्रपति पर जब क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। महाभियोग मीन्स होता है आरोप। तो जब क्या राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, संविधान का उल्लंघन करेंगे, संविधान के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो उन पर क्या किया जाएगा, महाभियोग चलाया जाएगा। आरोप, महाभियोग इसे हम आरोप लगाना कहते हैं। तो यदि पूछा जाए कि किस देश के संविधान से लिया गया, तो आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से। यानी कि यहां पर हमारा हो गया मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके बारे में समझ लेते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि आपको पता है कि भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं। 3 आधार स्तंभ में कौन कौन है दोस्तों? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना, मीन्स क्रियान्वित करना। विधायिका क्या करेगी? कानून का क्या करेगी? कानून क्या करेगी? बनाएगी। यानी विधायिका का काम है, संसद का काम है कि कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या कार्य है दोस्तों? तो कार्यपालिका का कार्य है कि लागू करना, मतलब क्रियान्वित करना, और विधायिका कार्य है, संसद का काम है कि कानून का निर्माण करना। और वही न्यायपालिका है, न्यायपालिका का क्या कार्य है? उसमें जो कानून बना है उसको पालन करवाना। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, ये कोई पूछा जाए कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, और आपको पता है कि भारत में जो न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की बात किया जाए किस देश संविधान से? अमेरिका संविधान से। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन या पुनरावलोकन, ऐसे भी कहते हैं दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन। पूछा जाए कि यह न्यायिक पुनर्विलोकन या पुनरावलोकन किस संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनर्विलोकन थोड़ा समझ लेते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन वो होता है दोस्तों, जब क्या होता है, जब कोई कानून, विधि क्या होता है, बनता है, बनाया जाता है, उस पर क्या कहते हैं, रिव्यू किया जाता है। उस पर देखा जाए कि संविधान के क्या है, विरुद्ध तो नहीं है, संविधान का उल्लंघन तो ये कानून नहीं कर रहा है या नियम नहीं कर रहा है। तो यदि ऐसा होता है कि वो जो है कि संविधान के नियम के विरुद्ध होता है या उस संविधान के जो समरूप नहीं होता है, तो वहां पर क्या किया जाता है, वह न्यायिक पुनर्विलोकन जो लाया जा सकता है, उस पर जांच की जा सकती है, रिव्यू की जा सकती है। यदि वह क्या संविधान के विरुद्ध पाया जाता है, तो उस अनुच्छेद को या उस कानून को जो नियम होता है उसे निरस्त कर दिया जाएगा दोस्तों। ये होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। तो हम समझ लिए न्यायिक पुनर्विलोकन सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। समझिएगा किसको किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, किसको दोस्तों? न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, पूछा है कि जिस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। यानी कि यहाँ पर हम देख लिए आयरलैंड के संविधान से,
यहाँ देखिए ब्रिटेन के संविधान से, और ये जो बातें हैं अमेरिका के संविधान। देखिए सबसे ज्यादा अमेरिका के संविधान से है मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। और आगे बढ़े तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद भी हो गया होगा। चलिए इतना समझ लिया हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि देखिए दोस्तों, प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा। यदि कोई पूछेगा कि देखिए यहां से देखिए, यहां समझिए, यह उद्देशिका का विचार। आपको पता है उद्देशिका जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से विधानसभा में पेश किए थे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका में प्रस्तावना जो हमारा कहते हैं हम भारत के लोग, तो उसकी बात है। तो कुछ कोई पूछता है, बताइए कि कहने का मतलब सही क्वेश्चन आता है, ध्यान से कैसे क्वेश्चन आएंगे, उद्देशिका या प्रस्तावना। प्रस्तावना और उद्देशिका की बात है, या तो उद्देशिका कहें या प्रस्तावना कहें। देखिए क्या है दोस्तों, अब उद्देशिका की बात है, विचार की बात है, यदि कहा जाए तो अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा कहा जाए दोस्तों तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे, ध्यान समझिएगा, इसको मिटाते हैं, इसको यहां से मिटाते हैं। देखिए थोड़ा सा जगह नहीं है तो इसे मिटाना पड़ेगा। चलिए, तो यदि कोई कहता है कि प्रस्तावना, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा किस संविधान से ली गई है और समवर्ती सूची, तो कहेंगे यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किस संविधान से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपको ध्यान रखना होगा किस देश के संविधान से, तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किस देश के संविधान से? समझिए, यदि प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार कहता है तो क्या कहेंगे, देखिए यह भाषा है, आप याद रखना है, और विचार कहता है तो अमेरिका, और भाषा कहता है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और आगे दोस्तों समवर्ती सूची। देखिए है कि आप जब पढ़ेंगे तो सूची 3 प्रकार की पढ़े भी होंगे। तो 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, 3 प्रकार की सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यदि पूछा जाए कि बताइए समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे जितने भी क्वेश्चन उठाया दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में कहीं ना कहीं 50 से प्लस बार पूछे गए। अब आगे बात कर संघीय शासन प्रणाली। चलिए समझते हैं संघीय शासन प्रणाली, इसे मिटाते हैं। संघीय शासन प्रणाली पूछा जाए दोस्तों, संघीय शासन प्रणाली पूछा है किस देश के संविधान से लिया गया है? आप कहेंगे कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से। किस देश के संविधान से दोस्तों? तो कहेंगे कनाडा के संविधान से। यानी पूछा जाए कि संघीय शासन प्रणाली या संघात्मक व्यवस्था, तो यहाँ पर है संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन व्यवस्था, किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। अभी पहले बता चुके हैं। कोई पूछता है बताए कि संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है या संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कहेंगे कनाडा के संविधान से। किस देश के संविधान से? कनाडा के संविधान से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों संविधान की संशोधन प्रणाली। संविधान की संशोधन प्रणाली या पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही बढ़िया से लर्न करिए। एक बार वीडियो नहीं समझ में आता है, नहीं देख याद होता है तो 2 बार देखने के बाद गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते संविधान की संशोधन प्रणाली। और आपको पता है कि कोई पूछता है कि बताइए, प्रश्न पूछा जाए कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो कहेंगे किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो आपको पता है, बताया भी है कि अनुच्छेद 360 के तहत। गलत है, क्योंकि आपात है। किस अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत? 368। अब भूला नहीं, 368 के तहत। 352, 356, 360 क्या है? ये आपात उपबंध है, ये आपात उपबंध है। इसके बारे में बता चुके हैं आपको। ये अनुच्छेद 368 के तहत दोस्तों क्या किया जाता है? संविधान संशोधन किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन कि संविधान की संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया, तो कहेंगे क्या दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस देश के संविधान से दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपको याद होगा किस देश के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से।
यानी कि संविधान की संशोधन प्रणाली यानी कि व्यवस्था किस देश संविधान से पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं तो मूल या मौलिक कर्तव्य, चलिए तो हो गया। चलिए समझ लिया कि प्रस्तावना की यदि पूछ लिया जाए कि भाषा किस देश संविधान से है तो ऑस्ट्रेलिया संविधान से, क्लियर हुआ। यदि पूछ लिया जाए कि बताइए समवर्ती सूची किस देश संविधान से तो ऑस्ट्रेलिया संविधान से, यानी कि दो बातें होगी। संघीय शासन प्रणाली संघात्मक व्यवस्था किस देश संविधान से, कनाडा के संविधान से। संविधान की संशोधन प्रणाली किस देश संविधान से तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, बिल्कुल क्लियर है। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है तो अनुच्छेद 368 के तहत। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए इसी भी मिटाते हैं ताकि जगह मिल जाए। बिल्कुल आराम से देखिए और सोचिए समझिए, याद करिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि देखा जाए तो कि मूल या मौलिक कर्तव्य, यहां से देखिए मूल अधिकार है या मूल या मौलिक कर्तव्य है। देखा जाए किस देश के संविधान से लिया गया है तो हम कहेंगे जो मूल या मौलिक कर्तव्य है यह किस देश संविधान से है तो रूस के संविधान से। किस देश संविधान से दोस्तों, रूस के संविधान से, रूस के संविधान से। क्वेश्चन पूछा था, ये आया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए मूल या मौलिक कर्तव्य क्या है, किस देश के संविधान से लिया गया तो आप कहेंगे रूस के संविधान से लिया गया। आपात उपबंध, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपात उपबंध, यदि बात किया जाए आपात उपबंध मीन्स आपात इमरजेंसी जो व्यवस्था है वह किस देश के संविधान से लिया गया है तो कहेंगे जो आपात उपबंध है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया। किस देश संविधान से लिया गया दोस्तों, जर्मनी के संविधान से। किस देश संविधान से, जर्मनी के संविधान से। आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट, सबसे लास्ट जो बिंदु है, देखिए यहां पर लिखे हैं आगे कि भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 लिखे 250। देखिए सबसे ज्यादा देखिए दोस्तों जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो लगभग बताया कि 60 देशों के संविधान से क्या किया गया, लिया गया। जो लगा संविधान निर्माता को लगा, संविधान सभा को लगा कि बहुत ही उपयोगी होगा जो भारत देश के लिए है, बहुत ही उपयोगी, उसको क्या किया, रख लिया। तो सबसे ज्यादा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, किसका पड़ा तो कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 का। किसका प्रभाव पड़ा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 का। चलिए इसे मिटाते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 यानी सबसे ज्यादा कोई पूछा किस अधिनियम का, आप याद रखना है, यही पूछा गया था क्वेश्चन कि बताइए भारत शासन अधिनियम यानी किस अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था तो कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। लगभग देखिए दोस्तों लगभग 250 अनुच्छेद, लगभग 250 अनुच्छेद क्या किए गए थे, उसको या तो उसमें कुछ संशोधन कर दिए गए या वैसे के वैसे क्या किए गए भारतीय संविधान में रख लिए गए, जैसे थे वैसे रख लिए गए। और यह 200 कितने अनुच्छेद रखे, 250 अनुच्छेद। फिर दोस्तों या तो हम लोगों ने कवर कर लिया। चलिए समझते हैं, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या क्या बातें हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इसे। यह हमारा जो ब्रिटेन के संविधान है, यहाँ पर आपको लिख देते हैं ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। यह किस संविधान से है तो यह आयरलैंड के संविधान से है, आयरलैंड, आपको बिल्कुल याद रखने हैं, आयरलैंड के संविधान से। देखिए एक बार लिख दे रहे हैं। और इसके बाद यह बात करें तो यह अमेरिका के संविधान से है, अमेरिका के संविधान से। चलिए तो एक बार रिवीजन कर देते, क्विक रिवीजन हो जाए। संसदीय शासन पद्धति, द्विसंघात्मक व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता किस संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा किस संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किस संविधान से, किस संविधान से, अमेरिकी संविधान से। प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा या समवर्ती सूची किस देश संविधान से, ऑस्ट्रेलिया संविधान से।
यानी कि हम समझ लिए कि अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना उद्देशिका की भाषा संबंधी सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से, संविधान की संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, मूल या मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से, और भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे ज्यादा पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। कितने अनुच्छेद लिए गए, तो लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए। चलो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ समाप्त करते हैं। और यह परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत बार पूछे जाते हैं, तो चलिए आपको मैं यकीन करता हूँ आपको याद हो गया होगा, और बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ आपको याद हो जाए दोस्तों। चलिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और यही वीडियो को समाप्त करें। आप देख सकते हैं। जय हिंद।